नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। भारत की 2027 की जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाला है। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के लिए प्रश्नावली की अधिसूचना गृह मंत्रालय ने जारी कर दी है। आईटीआई, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन, इनमें से किसी की भी पढ़ाई पूरी करने के बाद जो कैंडिडेट्स अपने करियर को लेकर टेंशन में हैं, उनके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में इलाज और जांच व्यवस्था को लेकर एक बड़ी और अहम पहल की जा रही है। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश के सीजी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जांच प्रणाली को पूरी तरह बदलने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुक्रवार से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जाएगी, जिसके तहत शहर के 21 पुलिस थाने नई व्यवस्था के तहत सीधे काम करेंगे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा जिले में बृहस्पतिवार सुबह एक इस्पात संयंत्र में हुए विस्फोट में कम से कम 6 मजदूरों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को दूर करने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को 5000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी के उस परी झिल्ली घाट पर बुधवार को नाव पलटने से एक ही परिवार के 4 लोग लापता हो गए। एक महिला को अन्य ग्रामीणों ने बचा लिया। राज्य में शराब घोटाला मामले में एसीबी की जांच जारी है। 20 मई 2025 को एसीबी थाना रांची में दर्ज केस 38 करोड़ रुपए के राजस्व घोटाला मामले में दर्ज हुआ था। यह घोटाला अब करीब 750 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के रामानुजनगर ब्लॉक के ग्राम गणेशपुर में आयोजित कांग्रेस के स्वागत कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की मौजूदगी और उनसे नारेबाजी कराए जाने का मामला अब बड़े प्रशासनिक एक्शन तक पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर आम जनता की स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने पर विशेष जोर दिया गया। नक्सलवाद के दंश ने जाने कितने ही हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया। अब ऐसे ही परिवारों की जिंदगी में खुशियों के दिए जलाने का बीड़ा केंद्र सरकार ने अपने कांधों पर उठा लिया है। केंद्र सरकार अपनी विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए नक्सलवाद की मार झेल चुके परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लौटा रही है। जांजगीर के चांपा में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां कई संत और हिंदुत्व से जुड़े लोग शामिल हुए। यहां घर वापसी अभियान के प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जूदेव विशेष रूप से मौजूद थे और यहां मतांतरित 210 लोगों का पांव पखारकर घर वापसी कराया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी में हुई दुखद नाव दुर्घटना में एक मां और उसके नवजात शिशु की जान चली गई। इस दुर्घटना के 18 घंटे बीत जाने के बाद भी 2 लोग लापता हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां स्कूल फेयरवेल की खुशी में छात्रों ने खुलेआम खतरनाक स्टंट्स किए। छात्र, जिनमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल थे, 3 चलती काली स्कॉर्पियो में सवार होकर वीडियो बनाते और सेल्फी लेते नजर आए। बिलासपुर में मिड डे मील से बच्चों के बीमार होने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त कदम उठाया है। कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई की और मुख्य सचिव से विस्तृत जवाब तलब किया। छत्तीसगढ़ में पंचकुंडी विष्णु महायज्ञ के अवसर पर श्रद्धालुओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली। भक्तों ने मंदिरों और मार्गों पर आस्था और भक्ति के साथ यात्रा में हिस्सा लिया। यह आयोजन क्षेत्रीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छत्तीसगढ़ में विवादित मामला सामने आया है, जहां कांग्रेस नेता का स्वागत स्कूली बच्चों से कराया गया। प्रशासन ने इस पर सख्त कार्यवाही करते हुए संबंधित प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि शिक्षा संस्थानों में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है और नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं।
शिक्षा, तकनीक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य ने विकास के कदम तेजी से बढ़ाए हैं। शिक्षकों की भर्तियों, डिजिटल शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, जबकि तकनीकी निवेश से राज्य की आधुनिक विकास दिशा मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ भारत का नया ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साई सरकार ने निवेश को नई गति दी है। सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 से उद्योगों की स्थापना आसान हुई है। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। सरकार शुक्रवार से रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू कर रही है। इस कदम से राजधानी में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को और प्रभावी बनाया जाएगा। पुलिस आयुक्त के सीधे अधिकारों से त्वरित निर्णय लेने और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 फरवरी को आयोजित होगी। परीक्षा आयोग ने परीक्षार्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें परीक्षा केंद्र, समय, आवश्यक दस्तावेज और कोविड-1 संबंधित नियमों की जानकारी दी गई है। उम्मीदवारों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने और सभी नियमों का पालन करने की सलाह दी गई। नारायणपुर में लोकपाल ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य की योजनाओं में महिला मजदूरों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए, ताकि रोजगार के अवसर बढ़े और महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण हो। इससे स्थानीय विकास और समान अवसरों को भी मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद एक बच्ची की मुस्कान लौट आई है। नक्सलियों ने उसके पिता को मार दिया था, जिससे परिवार वर्षों तक आर्थिक और भावनात्मक संकट में रहा। अब राज्य सरकार ने उसे घर उपलब्ध कराया और आर्थिक सहारा दिया, जिससे परिवार को नया जीवन और सुरक्षा मिली है। छत्तीसगढ़ में पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को तेजी से लागू किया जा रहा है। सड़क, पानी, बिजली और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े परियोजनाओं में तेजी आने से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। सरकार की इस पहल से स्थानीय विकास और रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति तैयार की है। इसके तहत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का विकास किया जाएगा। साथ ही सुविधाओं और प्रचार प्रसार को बढ़ाया जाएगा। इससे राज्य में पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य जारी है। राज्य सरकार ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है। इन प्रयासों से ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए हैं। पुलिस और प्रशासन ने जागरूकता अभियान के साथ साथ अपराध नियंत्रण के सख्त उपाय लागू किए हैं। हेल्पलाइन सुविधा, त्वरित कार्यवाही और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाकर महिलाओं को सुरक्षित और भरोसेमंद वातावरण सुनिश्चित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया है। राज्य भर में तालाब, नहर और जल संग्रहण परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है। किसानों और ग्रामीणों को जल संरक्षण के आधुनिक उपायों के लिए प्रशिक्षण और सहायता दी जा रही है, जिससे पानी की उपलब्धता बढ़े और कृषि व ग्रामीण जीवन सुरक्षित बने। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अभियान तेज कर दिया है। पप्पाराव कमांडर की तलाश जारी है, जिसे पकड़ने के लिए क्षेत्र में गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई है। राज्य प्रशासन और सुरक्षा बल स्थानीय निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ नक्सल गतिविधियों पर नियंत्रण रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में छोटा हाथी वाहन से शराब की तस्करी करते हुए 2 युवकों को पुलिस ने दबोच लिया। उनके पास से अवैध शराब जब्त की गई। आरोपियों के खिलाफ आबकारी कानून के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। 24 से 31 जनवरी तक रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द किया है। टिकट बुकिंग करने से पहले यात्रा योजना और ट्रेन स्टेटस की जांच कर लें। इससे यात्रा में असुविधा से बचा जा सकता है। पूरी रद्द ट्रेनों की सूची रेलवे की वेबसाइट या स्टेशन नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ में एक स्टील प्लांट में विस्फोट हुआ है। हादसे में कम से कम 6 मजदूरों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी हैं। वहीं प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र को सील कर आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में अंधविश्वास और झांसेबाजी की हदें तब पार हो गईं जब आयुर्वेदिक कैंप की आड़ में ठगों ने एक किसान से पहले उसका खेत बिकवाकर
13.74 लाख रुपए ऐंठ लिए और बाद में कथित पूजा पाठ के नाम पर 24 भैंसों की बलि या 3 लाख रुपए की मांग कर डाली। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे देश भर के युवाओं के खुशखबरी है। इंडिया पोस्ट यानी डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक GDS भर्ती 2026 पर बड़ा अपडेट है। देश भर के 10वीं पास युवा डाक विभाग GDS भर्ती 2026 की तैयारी शुरू कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक लोहे का पुल रातों रात गायब हो गया। 16 जनवरी की रात को पुल था, लेकिन 17 जनवरी की सुबह तक वह पूरी तरह से चोरी हो गया था। चोरों ने गैस कट्टर से पुल को काटकर चुरा लिया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक्सपर्ट्स अक्सर डायपर के इस्तेमाल से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में बताते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के सिवनी में एक डायपर 20 दिन की बच्ची के लिए फरिश्ता बन गया। यह अजीब घटना तब शुरू हुई जब एक बंदर दूध पी रही बच्ची को छीनकर भाग गया। झारखंड कांग्रेस में आंतरिक असंतोष बढ़ता दिख रहा है। पार्टी के 5 विधायकों ने रविवार से दिल्ली में कैंप लगाकर आलाकमान के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की और अब रांची लौट आए हैं। इन विधायकों ने साफ किया है कि वे अपनी व्यक्तिगत नाराजगी नहीं, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आलाकमान तक पहुंचाने के लिए गए थे। प्रदेश में धान खरीदी लगातार जारी है। 1 नवंबर से शुरू हुए था। इस अभियान में किसान समर्थन मूल्य पर अपना धान बेच रहे हैं, लेकिन इस बीच प्रदेश की बीजेपी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक पुराने आपराधिक मामले में बड़ा कानूनी बदलाव करते हुए सत्र न्यायालय के फैसले में आंशिक संशोधन किया है। न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने हत्या के दोष को गैर इरादतन हत्या में परिवर्तित कर दिया। छत्तीसगढ़ में हुए दर्दनाक प्लांट हादसे में जान गंवाने वाले गया जिले के 6 मजदूरों के परिवारों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने हादसे में मारे गए मजदूरों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गुजरात के अध्ययन भ्रमण से लौटे महिला पत्रकारों के दल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महिला पत्रकार अपने साहस से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर किसानों के लिए बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने ऑनलाइन टोकन व्यवस्था बंद कर दी है। अब किसान सहकारी समिति या उपार्जन केंद्र से सीधे ऑफलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे। इस फैसले से किसानों को धान बिक्री में आसानी होगी। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक सहायता साबित हो रही है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को नियमित वित्तीय मदद मिल रही है, जिससे घरेलू जरूरतें पूरी करने में राहत मिल रही है। सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ में SIR फॉर्म भरने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब आवेदक 18 तारीख तक ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकेंगे। विभाग ने तकनीकी कारणों और बढ़ती मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया है। समय सीमा बढ़ने से आवेदकों को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ में NTPC की कोयला खनन परियोजना की सुरक्षा का जिम्मा अब CISF ने संभाल लिया है। CISF की तैनाती से साइट की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। केंद्रीय बलों की उपस्थिति से परियोजना क्षेत्र में सुरक्षा मानकों और निगरानी व्यवस्था को और प्रभावी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में रद्द किए गए राशन कार्ड वाले परिवारों को फिर से राशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। खाद्य विभाग ने आश्वासन दिया है कि लाभार्थी eKYC पूरा करते ही उनका कार्ड पुनः सक्रिय कर दिया जाएगा। विभाग का दावा है कि इस प्रक्रिया से पात्र हितग्राहियों को राहत मिलेगी और वितरण प्रणाली पारदर्शी बनेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने छात्राओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब राज्य की छात्राओं को मुफ्त साइकिल प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य स्कूल आने जाने में सुविधा बढ़ाना और शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। योजना से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की छात्राओं को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि प्रदेश के 10 जिलों में हाड़कंपा देने वाली ठंड पड़ने वाली है। तापमान में भारी गिरावट की संभावना से लोगों में चिंता बढ़ी है। कड़ाके की ठंड से राहत पाने के लिए नागरिक अलाव की व्यवस्था बढ़ाने और बिजली सप्लाई सुचारू रखने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में धान खरीदी रिकॉर्ड रफ्तार से जारी है। अब तक 37,000 से अधिक किसानों को त्वरित भुगतान मिल चुका है। सुचारू व्यवस्था और तेज प्रसंस्करण से किसान संतुष्ट हैं।
प्रशासन का संदेश स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ में अवैध मतांतरण का बड़ा खुलासा हुआ है। डेविड चाको बीते 4 वर्षों से योजनाबद्ध तरीके से नेटवर्क तैयार कर रहा था। जांच में कई जिलों में उसकी सक्रियता सामने आई है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है और संबंधित लोगों से पूछताछ जारी है।